स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर हम सबके सामने आता है, चाहे काम की जगह हो या कोई और सामूहिक कोशिश। ये है सहयोगियों का विरोध। और सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक परेशानी है या फिर जैसा कि हमारे आज के स्रोत इशारा कर रहे हैं, ये असफलता का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। हमारे पास सहयोगियों का विरोध असफलता का कारण शीर्षक वाले लेख से कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इनकी परतें खोलें, समझें कि आखिर ये विरोध जो साथियों के बीच होता है, ये कैसे किसी के या पूरे समूह के प्रयास को खराब कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत का पहला इशारा ही मुझे तो काफी गंभीर लगा। ये कहता है कि ये विरोध सिर्फ विचारों का अलग होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे टकराव या विश्वास का माहौल। जब हम टीम में होते हैं तो एक उम्मीद होती है ना कि सब साथ देंगे। बिल्कुल। लेकिन स्रोत उस स्थिति की बात कर रहा है जहां अपने ही लोग एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। ये कितना चिंताजनक हो सकता है। हाँ, ये वाकई चिंता की बात है। और देखिए, स्रोत इसे हल्के में नहीं ले रहा। वो इसे सिर्फ मुश्किल या असहज नहीं कह रहा, वो इसे एक गंभीर चुनौती बता रहा है। गंभीर चुनौती। और इस शब्द गंभीर पर ध्यान देना जरूरी है। मतलब ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं है जिसे आप आसानी से पार कर लें। ये तो एक बड़ी बाधा जैसी है जो पूरे प्रयास की, पूरे प्रोजेक्ट की नींव हिला सकती है। अच्छा। और स्रोत का जो विश्लेषण है वो इस पर भी है कि ये चुनौती कितनी फैली हुई है। मतलब ये सिर्फ काम के नतीजों को नहीं, ये उस व्यक्ति की अंदरूनी स्थिति, उसके मनोबल, उसकी ऊर्जा, वहां से लेकर अंतिम परिणाम तक हर लेवल पर असर डालती है। हर लेवल पर? हाँ, ये सिर्फ बाहरी प्रक्रिया को नहीं, इंसान के अंदर के संतुलन को भी बिगाड़ देती है। और ये जो व्यक्ति पर असर की बात आपने कही, स्रोत इसे और खोलता है। इसमें लिखा है कि इसका सीधा असर व्यक्ति की काम करने की जो एनर्जी होती है, उसका आत्मविश्वास और यहाँ तक कि उसकी दिशा तय करने की क्षमता उस पर भी पड़ता है। सोचिए जैसे कोई नाव चला रहा हो पूरी मेहनत से और उसके साथी ही उसमें छेद कर रहे हों। बिल्कुल बिल्कुल सही उदाहरण है। या उसे गलत दिशा में धकेल रहे हों, नतीजा क्या होगा? हाँ, ऊर्जा तो बिखरेगी ही, खुद पर शक होने लगेगा और शायद सबसे खतरनाक ये कि समझ नहीं आएगा कि जाना किधर है। सही। एक धुंध सी छा जाएगी कि सही रास्ता कौन सा है। हाँ, और ये जो दिशा का धुंधला पड़ जाना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्रोत जिस मानसिक तनाव की बात कर रहा है वो सिर्फ थकान या चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा। ये एक खास तरह का तनाव है जो लगातार इस नेगेटिव माहौल, इस अविश्वास से पैदा होता है और ये सीधा आपकी सोचने समझने की शक्ति पर हमला करता है। अब सोचिए, जब दिमाग का एक बड़ा हिस्सा लगातार इसी संघर्ष में लगा रहे कि बचाव कैसे करना है या सामने वाले का इरादा क्या है, तो फिर नई सोच के लिए, क्रिएटिविटी के लिए या साफ साफ सोचने के लिए जगह कहाँ बचती है? सही बात है। स्रोत का इशारा यही है कि ये तनाव आपकी निर्णय लेने की क्षमता को एक तरह से पंगु बना सकता है। या तो व्यक्ति फैसले लेने से कतराने लगता है या फिर हड़बड़ी में गलत फैसले ले लेता है, क्योंकि ध्यान बटा हुआ है। हाँ, फोकस नहीं रहता होगा। बिल्कुल। सफलता के लिए जो वो मानसिक स्पष्टता चाहिए, जो नई सोच चाहिए, ये विरोध उसे धीरे धीरे सोख लेता है। जैसे दीमक नहीं होती, हाँ, लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, वैसे ही। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। का अभाव और संवादहीनता जब ये विरोध के साथ मिल जाते हैं तो असफलता लाते हैं। तो इसका उल्टा सोचिए, इसका सकारात्मक पहलू क्या होगा? कल्पना कीजिए एक ऐसे माहौल की जहां अविश्वास की जगह गहरा विश्वास हो, जहां बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहट ना हो बल्कि खुला और ईमानदार संवाद हो। हाँ। और जहां बिखराव की जगह सच्ची एकजुटता हो, एक दूसरे का साथ देने का जज्बा हो। अगर नेगेटिविटी में इतनी ताकत है कि वो अच्छे भले प्रयासों को फेल कर सकती है, तो सोचिए इस सकारात्मक माहौल में, इस आपसी तालमेल में कितनी जबरदस्त रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति छिपी होगी। वाह। शायद ये वो दिशा है जिस पर हमें और सोचना चाहिए कि कैसे ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाया जाए और उसे बनाए रखा जाए। ये बहुत ही विचार करने लायक बात है। इस गहरी और सोचने पे मजबूर करने वाली बातचीत के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।